गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है कि कल मैं जब नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा रहा था मैं, जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा था। तो मैंने कल बच्चों को बताया कि 95% हमारे जो डिसीजन होते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब 95% हमारी जिंदगी के जो निर्णय होते हैं उनमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो मतलब उसको उसमें ग्रेजुअल फीडिंग होती है। जैसे हमारा हमारा एक कॉन्शियस माइंड है, कुछ देखा हमने तुरंत डिसीजन किया कि अच्छा ये गलत हुआ ये सही हुआ, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअल फीडिंग करता है, धीमे 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 उसके अनुभव होते हैं और उन अनुभवों को वो इकट्ठा करके रखता है। जब आप कोई डिसीजन लेने जाते हैं ना तो वहां पर वो रोल प्ले करता है। इसलिए आप देखना कई बार लोग कहते हैं मुझे बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, पर वो शुरू कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठी हुई है कि बिजनेस करेंगे तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो पैसा डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर दिक्कत में जाएंगे। वो उन्होंने देखा है अपने आसपास कई लोगों का। तो वो देख देख के सबकॉन्शियस माइंड में एक इन्फॉर्मेशन आ गई है। जब भी वो कभी कोई रिस्क लेने का या कोई डिसीजन लेने का सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उनको अंदर से कहता है नहीं, गड़बड़ हो जाएगी बात, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते आगे। और आप कभी गौर करना कि जो बहुत ही एकदम से सक्सेसफुल लोग होंगे ना वो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। मतलब वो जितना आदमी ज्यादा पढ़ लेगा ना उतने अधिक कैलकुलेशन लगाएगा, वो उतने अधिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सोचेगा, वो तो कभी बड़ा रिस्क नहीं ले पाएगा। वो हमेशा बहुत छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेगा वो। और जो कम पढ़ा लिखा आदमी होगा ना वो एकदम घट से रिस्क ले लेगा। उसे पता है कुछ है तो आएंगे अपने पास, क्या खोएगा, जहां है वहीं रहेंगे और थोड़ा और नीचे जाएंगे और क्या दिक्कत है, ठीक है, तो वो रिस्क ले लेगा। तो लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि मैं कहता हूं आपसे कि रिस्क का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि दिस शुड बी कि आपने जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट, कि यदि आपने जो रिस्क लिया उसका बेनिफिट क्या हो सकता है आपको, ठीक है। रिस्क ऐसी ना हो जो आपको जो है वो एक्सटिंक्ट ही कर दे, खत्म ही कर दे, ऐसी रिस्क नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि सबकॉन्शियस माइंड नीड्स ट्रेनिंग। अब कई लोग को लगता है कि रोज रोज कितने सर का मोटिवेशन सेशन हम सुबह सुबह क्यों सुने हैं, क्यों? कई लोग कहते हैं सर बहुत मोटिवेशन सेशन सुन लिया हमने, ठीक है। कई लोग जो है वो कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं। आपको पता है ना हमारे ब्रेन में होता है हिप्पोकैम्पस, अमेगडाला होता है और हाइपोथैलेमस होता है। हिप्पोकैम्पस, अमेगडाला और हाइपोथैलेमस ये मिलकर बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम जो है ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो मोटिवेशन, रिवॉर्ड, अचीवमेंट उन सबको फील कर पाता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है। और इस सिस्टम की एक खास बात है कि इसको रेगुलर में इसको कुछ रिवॉर्ड चाहिए होते हैं। इसलिए कई लोगों को जो ऑनलाइन गेमिंग की लत लग जाती है ना, उससे लग जाती है कि वो जब गेम खेलते हैं उन्हें अचीवमेंट मिलता है, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं उनको, कुछ उनको रिवॉर्ड मिलते रहते हैं, तो उस रिवॉर्ड के चक्कर में वो गेम में फंस जाते हैं और उसका एडिक्शन हो जाता है। तो मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स, ये भी एडिक्शन एक तरह का। तो कारण ये कि ब्रेन को रेगुलर फीड की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे लोग जो है हमेशा एक आपको अलग एनर्जी पे दिखाई पड़ेंगे। तो गेमिंग इंडस्ट्री जो होती है, मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री, उसने इसका फायदा उठाया। उसने कहा अच्छा लिम्बिक सिस्टम को टारगेट करते हैं, ऐसे गेम बनाए जिससे कि आपको लगे कि आप जीत रहे हैं, क्योंकि आप बाकी दुनिया में तो कहीं जीत नहीं पा रहे लेकिन गेम में आप जीत रहे हैं। तो गेम में आदमी इन्वॉल्व रहता है। अभी कल परसों में खबर पढ़ रहा था कहीं पे अखबार में आया कि एक 8-9 साल के बच्चे से उसकी मम्मी ने मोबाइल छुड़ा लिया। जो हर बार मम्मी का मोबाइल गेम खेलने ले लिया करता था, उसने छत पे से नीचे कूद गया वो गुस्से में आके। फिर एक आदमी, खबर पढ़ रहा था मैं अखबार में आया कि एक 6 साल का 6वीं क्लास के बच्चे ने जो है वो सुसाइड कर लिया। कारण ये है कि उसे लगा कि तिमाही परीक्षा में नंबर कम आएंगे और घर वाले फिर मोबाइल गेम नहीं खेलने देंगे। मतलब आदमी की लाइफ से बड़ा हो गया है गेमिंग, ठीक है। जो ब्रेन के जो रिवॉर्ड है ना, ब्रेन में बहुत गहरा कंट्रोल करते हैं। इसीलिए आप देखोगे स्कूल में छोटे छोटे उपलब्धियों पे आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, आपको छोटे छोटे से अवार्ड मिलते हैं, क्योंकि वो अवार्ड आपको जो है आगे मोटिवेट करते रहते हैं अच्छा और करने के लिए। तो आर्मी में आर्मी में आप देखोगे मेडल मिलते हैं आर्मी के अंदर, ठीक है। सरकार भी कई सारे अवार्ड बांटती है क्योंकि उससे आपका ब्रेन मोटिवेटेड फील करता है और आप बेहतर और कर पाते हैं। और मोटिवेशन पूरा का पूरा एक न्यूरल कनेक्शन है, पूरा है लिम्बिक सिस्टम, प्यार, मोहब्बत, दिल का खेल सब लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होता है वो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अब पहली वाली बात पे पहुंचते हैं
कि 95% हमारे डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब है यू हैव टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज ट्रेन करना है, उसको रोज बोलना है ये चीज की नहीं हम कर सकते हैं, हमें करना है, क्या मैं कर लूंगा। अपने आप को इमेजिन करना है एज ए डॉक्टर, एज ए बिग इंजीनियर, एज ए बिग कारपोरेट, अपने आप को इमेजिन करना, जो भी काम कर रहे हो, जो आप चाहते हो वो इमेजिन करना, रोज रोज यकीन दिलाना है। जब आप उसे यकीन दिलाओगे ना तो एक दिन वो ब्रेन बोलेगा नहीं ये अचीव करना है, वो आपको वही डिसीजन दिलवाएगा जिससे वो अचीव हो सके। करके देखिए आप 21 दिन अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से कोई नेगेटिव बात मत बोलिए, नो नेगेटिव डे गुजारिए कि आज कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, फिर देखिए आप चमत्कार होगा, होते चमत्कार। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।